दोनों ही एक ही विभाग के। और हैरान कर देने वाली और दुख देने वाली बात यह है कि एसएचओ और डीएसपी का कनेक्शन इसमें बताते हैं, जो कि खुद महिलाएं हैं। महिला आयोग का बहुत गहरा इसमें जानकारी लेने का विषय है कि ये कौन है जो एसपी को बदनाम करना चाहता है, या ये कौन महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं। दोनों का विषय गंभीर है। देखना ये होगा कि इंक्वायरी में आस्था मोदी, जो फतेहाबाद की एसपी है और इस केस की आईओ बनाई गई है, वो क्या निकाल कर लाती है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सरकार की इसमें बदनामी हो, हम नहीं चाहते कि महिलाएं इसमें प्रताड़ित हो, हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की भी महिला पर उंगली उठे। ये मामला हमें सॉल्व करना होगा, ये मामला हमें सॉल्व करना होगा और जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। और 48 घंटे होने को है, हमने महिला 48 घंटे हो जाएंगे कल कि हमने जो है आस्था मोदी को ये विषय दिया था। और मैं उम्मीद करती हूँ डीजीपी साहब और आस्था मोदी इस विषय को सीरियसली लेकर हम तक पूरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। महिला का वीडियो आया है, मैं दिखाना तो जरूर चाहूंगी, जिसमें वन ऑफ द पुलिसकर्मी ने बयान दिया है एंड शी इज सेइंग इन दैट बयान कि मैं वो महिला नहीं हूं, हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे। आई होप आपके पास भी आया होगा, क्योंकि ये वायरल हो रहा है। और इफ नहीं है, आई वुड वांट टू गिव यू, ये कौन सी वाली पुलिसकर्मी है जिसका ये बयान लिया गया, और जिस हिसाब से वो बयान दे रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि उसे या तो प्रेशराइज किया गया है, या वो उस बयान के साथ मैच ही नहीं करती जो शिकायतकर्ता ने लिखा है कि पुलिस के लोग, पुलिस के एसपी जो हैं, जो सुमित कुमार, वो सुंदर महिलाओं को और नई बढ़ती महिलाओं को बुलाते हैं, वट एवर इज रिटन इन दैट लेटर। इफ वी टॉक अबाउट दिस विमेन हु हैज बीन टोल्ड टू गिव दिस बयान, कोई मैच नहीं बनता है। सो हमें ये विषय सोचना होगा कि जिन महिलाओं का नाम आ रहा है सामने, आर दीज द रियल वंस और दीज आर सम अदर विमेन जिनके बयान लेकर खाना पूर्ति की जा रही है। आई डोंट थिंक हमें खाना पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो विषय हैं। महिला आयोग का कंसर्न तो है ही, क्योंकि महिला का विषय है, भले ही वो शिकायतकर्ता महिलाएं हो या कनेक्टिंग ऑफिसर महिलाएं हो, एसएचओ और डीएसपी। सुमित कुमार का नाम आया, ये तो देखना ही होगा। बट वाई somebody is trying to track these women or trying to track the SP through these police women? Why? Who is that? So police has to do this. Police should do it because उनके महकमे का काम है, उनको पता लगाना ही होगा। यदि ये इल्जाम झूठे हैं तो ये किसने किया, उनको पकड़िए, ताकि कोई दोबारा पुलिस की महिलाओं का नाम ना इस्तेमाल कर सके या किसी और महिला का नाम ना इस्तेमाल कर सके, और ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि महिलाओं का इस तरह से नाम यूज होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री हमेशा एक बात कहते रहे हैं, और वो आगे भी उससे लागू किया जाएगा कि कोई भी जो है निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, भला ही दोषी छूट जाए। तो हम इस पॉलिसी पे वर्क करेंगे कि कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन दोषी को पकड़ना हमारा काम है, पुलिस महकमे का काम है, और वो पकड़ा जाना चाहिए। और जब कटघरे में दो लोगों के खिलाफ शिकायत आती है तो ये नहीं देखा जाता कि वो कौन है। यदि वो दोषी है तो दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने देखा पिछले 1 साल के अंदर, अगर आप महिला आयोग का रिकॉर्ड खंगालें, तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ इसी पुलिस के एसपीज के माध्यम से कार्रवाइयां की हैं, जिन स्कूल के प्रिंसिपल्स ने बच्चियों के साथ गलत घटनाएं की, चाहे वो जींद का प्रिंसिपल था, चाहे वो अंबाला का था, और कई और अन्य स्थानों का हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, और इसी पुलिस ने की। तो जब पुलिस दूसरे व्यक्ति के बारे में, जब जो कि दोषी पाया जाता है और जो गलत काम करता है, इसी प्रकार से पहले भी बच्चियों का लेटर आया है। हमने एक यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। वहां की एक
प्रोफेसर समीना दलवई के खिलाफ इसी पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की। तो देखा ये जाना चाहिए कि आज पुलिस के ऊपर उंगली उठी है, पुलिस को अपना वो दोष क्लियर करना होगा, चाहे वो एसपी के खिलाफ है, चाहे वो एसपी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, दोनों बातों में। मैडम एक मामला है जो वायरल हो रहा है, क्या है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक लेटर वायरल हुआ जिसमें 7-8 पुलिस की कर्मचारी बहनों ने एक शिकायत दर्ज की और बड़े विस्तार से लिखा कि एक पुलिस की एसएचओ अधिकारी और डीएसपी अधिकारी की मिलीभगत से एसपी के यहाँ बुलाया जाता था, और आपने वो लेटर, वायरल लेटर पढ़ा भी है। देखने का विषय ये है कि महिलाओं की इतनी फजीयत, इतनी अच्छी जगह पर काम करने वाली उन महिलाओं की जो हमारी सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी ओर एक इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ ये मामला। अब अगर हम सुमित कुमार की बात करें तो फरीदाबाद भी वो अधिकारी ट्रांसफर रह चुके हैं, और जितनी उनसे मुलाकात हुई ऐसी कोई बात तब देखने को नहीं मिली। लेकिन अब शिकायत आई है तो इसके भी गहराई तक जाना जरूरी है कि क्या ये शिकायत फेक है, क्या ये कोई कॉन्स्पिरेसी है, या क्या वाकई सुमित कुमार जी इस तरह की घटना वो अंजाम दे चुके हैं, इस तरह की घिनौनी बात हो चुकी है। ये सोचना बहुत आवश्यक है। दोनों ही पहलू में महिलाएं हैं, महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, हैरासमेंट एट वर्क प्लेस किसी भी स्थान की नहीं देखी जाएगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्री हो, प्राइवेट ऑफिसेज हो, चैनल्स हो, किसी भी जगह पर नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये तो पुलिस महकमा है, और वो पुलिस महकमा, वो बड़ा अधिकारी जो स्वयं हम लोगों के लिए शिकायतों के दर्ज करने पर काम करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है देखा जाना कि क्या विषय है। यदि ये पुलिस अधिकारी के खिलाफ है कोई कॉन्स्पिरेसी, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसको वो नहीं पकड़ पाए। 8-10 दिन हो गए, और अब 48 घंटे पूर्व हमने भी बात की, आस्था मोदी जो एसपी फतेहाबाद हैं, जो कि इस केस की आईओ बनाई गई हैं, उनको हमने कल कहा है पेश होने के लिए, सम्मन किया है। एसपी साहब को भी पेश होना चाहिए, सुमित कुमार को, और उन बेटियों को भी हमने आमंत्रण दिया है कि वो आए, खुले तौर पर अपनी बात रखें और हम तक अपनी शिकायत पहुंचाएं निडरता से। बयान भी सामने आएगा। यस, ये भी मैंने देखा जो बयान वायरल हो रहे हैं 19 बेटियों के, क्योंकि आस्था मोदी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने उन सभी लड़कियों को बुलाया है, महिलाओं को जिनका नाम उसमें है, जैसे मान लीजिए सोनिया है, सुषमा है, XYZ जो है, तो उन नामों की जितनी भी बेटियां जींद में कार्यरत हैं राइट नाउ, जो ऑन ड्यूटी हैं, उनको बुलाकर उनके बयान दिए गए, और उनमें से एक ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक बयान और मेरे पास आया एक महिला का, जिसको ऐसा लग रहा है कि कैमरे में कहा जा रहा है कि बोलो कि एसपी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं छेड़छाड़ की। देखा जाना चाहिए कि जो कंप्लेंट में लिखा है महिला ने कि एसपी साहब ऐसी महिलाओं को बुलाते हैं, ये वो, क्या ये महिला उस बात से मैच करती है? क्योंकि ये जो मुझे दिख रही हैं, ये ऐसी उम्र की महिला दिख रही हैं जो रिटायरमेंट की स्टेज पर है। तो क्या रिटायरमेंट हो या भर्ती हो, हर तरह की महिला को एसपी साहब बुलाना चाहते थे? ये एक सोच का विषय है, इसको गहराई से देखा जाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी को निवेदन करना चाहूंगी कि ये हरियाणा का मैटर है, सरकार का मैटर है, पुलिस महकमे का मैटर है, और आयोग इसमें स्पष्टीकरण चाहता है। कृपया करके अपने अधिकारियों को कल भेजकर हमारे पास इसका स्पष्टीकरण दें। जितनी भी आपने इंक्वायरी की है उसमें आपने जो भी निकाला है, वी विल बी sitting 1-to-1 and we'll be talking about this, because it is not a matter कि हम किसी को पिन पॉइंट करना चाहते हैं। ये महिलाओं का विषय है, क्लियर होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इंक्वायरी होती है और उसी जिले के अधिकारी के ऊपर बात आती है, तो ये एक आई थिंक इट इज अ डिसेंसी ऑल्सो
to transfer that officer till the inquiry is done, or to tell that officer not on duty, or whatever the rule is for the police, they should do it, because अदरवाइज कोई भी महिला सामने नहीं आएगी, कोई शिकायतकर्ता को लगेगा कि ये तो महिला के महकमे के बड़े अधिकारियों की बात है, हमें दबाया जाएगा. सो ट्रांसपेरेंसी लानी है. इट इज अ चैलेंज फॉर पुलिस ऑल्सो. The way it is a challenge for women, it is a challenge for police also, that how they will trap those people who have done, या जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. और अगर ये सच निकल कर आता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, तो इन महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिनके नाम आए हैं. अब उन महिलाओं को आगे लाना तो बहुत जरूरी है. यदि वो प्रताड़ित है तो आयोग भी और पुलिस भी उनकी हेल्प करेगा, सरकार भी उनकी हेल्प करेगी. हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी होम मिनिस्टर हैं, उनका महकमा है, तो वो जरूर मदद करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव भी मदद करने का है और वो ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे.